नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाने के लिए कुछ इतने ज़रूरी 3 अफ़र्मेशन जो मैं आपको बताऊँगा, जो डेफ़िनिटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्या हैं ये 3 अफ़र्मेशन? एक बार समझ लेते हैं अफ़र्मेशन होते क्या हैं, आप सभी को पता है। अफ़र्मेशन वो मैजिकल सेंटेंस होते हैं, वो मंत्र होते हैं जिनको बोलने से चीज़ें आपके लिए काम करने लगती हैं। एक तरीके से आप अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, इसको याद रखना। जब आप किसी भी चीज़ के लिए कहते हो कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी बढ़ रही है, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में निखार आता चला जा रहा है, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में निखार आता जा रहा है, मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ। ये वो मैजिकल सेंटेंस होते हैं जो आपके अंतरतम को बदल देते हैं। शुरू में थोड़ा समय लगता है, मन को मानते हुए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगभग 21 डेज़ का टाइम पीरियड जो होता है किसी भी आदत को बदलने के लिए चाहिए। इतने दिन तक आप अफ़र्मेशन को रिपीट करते हैं तो डेफ़िनिटली आपके लिए चीज़ें बदल जाती हैं। आपके लिए वो चीज़ें काम करनी शुरू कर देती हैं। अब जब आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी प्रयोग करते हो, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई प्रयोग करते हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? आप गोल बनाते हो। इसके ऊपर मैंने और विस्तार से वीडियो बनाया है, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। गोल बनाना चाहिए, गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो आपने गोल डाल दिया। गोल डालने के बाद जब आपने गोल अपने दिमाग में डाला, उस गोल को लिख कर रखिए। ये बात को ध्यान में रखिए, गोल को बार-बार मत बदलिए। गोल को बार-बार और एक टाइम में ना एक ही गोल पर काम कीजिए ताकि आपका फोकस इधर-उधर ना जाए। आपकी पूरी जीवन ऊर्जा एक पॉइंटेड, वन सिंगल पॉइंटेड, जैसे वो लेंस होता है ना, जैसे वो केंद्रित करता है सारी सूर्य की ऊर्जा को, वो सामने वाली जो कागज को जलाकर उसमें आग पैदा कर देता है, उसके इसी तरह से अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को एक पॉइंट पर फोकस कीजिए कि अभी के लिए एक ही गोल, और उस गोल के साथ भी एक डेट फिक्स है कि इस डेट तक ये गोल अचीव होना चाहिए, और वो गोल अचीवेबल भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे आप कोई भी चीज़ माँग रहे हो। बस आप अपनी कैपेबिलिटी को उसके लायक बना रहे हो कि बस वो आप ये चीज़ें आपके लिए फ़ेवर में काम करना शुरू कर दें, और आप भी अपनी कैपेबिलिटी पर लगातार काम करते जा रहे हो। तो अपने ऊपर क्या करना है? आपने जब गोल को लिख कर रख दिया, अब आप उस गोल को रिपीट करते हो। जब आप उस गोल को रिपीट करते हो, 21 डेज़ तक लगातार रिपीट करते हो, इसके लिए और भी टेक्निक है। 5 इंटू 55 टेक्निक है, अगर आपको वो करनी हो तो उसके ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है। तो वो भी एक टेक्निक आप लगा सकते हैं। यानी कि कितनी बार आपको अफ़र्मेशन को दोहराना है, अगर ये आपका सवाल है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब आपके पास सामने गोल क्लियर हो गया, कितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया। आप नॉर्मल केस में आप इतना समझ लीजिए कि दिन में जब-जब आपको टाइम मिले, आप अपना गोल दोहराइए। ठीक है? जब-जब आपको टाइम मिले, क्योंकि मन किस समय जितना ज़्यादा शांत होगा, उतना ज़्यादा गोल को अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। वो बात उतनी गहरी आपके अवचेतन मन तक चली जाएगी। अब साथ में विजुअलाइज़ेशन का सहारा ज़रूर लीजिए, क्योंकि विजुअलाइज़ेशन का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं, आपका मन उस चीज़ को स्वीकार कर रहा है और वैसी एनर्जी अपने भीतर से जनरेट कर रहा है कि वो गोल मुझे अचीव हो रहा है, तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है। वो चीज़ मुझे अचीव हो रही है, तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब इसके साथ-साथ जो मैं चीज़ अब बोलने जा रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो अफ़र्मेशन है, अफ़र्मेशन आपने उसके साथ-साथ ये बोलना है कि पहला अफ़र्मेशन, याद रखिए इस बात को, पहला अफ़र्मेशन है, यूनिवर्स मुझसे बहुत प्रेम करता है। यूनिवर्स लव्स मी। यूनिवर्स मुझसे बहुत प्रेम करता है। यूनिवर्स लव्स मी। इसका मतलब क्या है कि मैं ही परेशान हूँ अपने गोल को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो मेरा सच्चा पिता है, सच्ची माँ कहूँ या पिता कहूँ, मतलब मैं उससे कनेक्टेड हूँ। अगर मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैं आया हूँ, क्या मेरे पापा को मेरी टेंशन नहीं होती? बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्या मेरे पापा को मेरे लाइफ के बारे में टेंशन नहीं होती? मेरे पापा को बहुत चिंता होती है। मम्मा को बहुत चिंता होती है, माँ को बहुत चिंता होती है इस बारे में कि किस तरीके से अपने मेरे बच्चे का जीवन में सफल हो जाए। जब इन माता-पिता को चिंता होती है, तो क्या उस पिता या उस माता को चिंता नहीं होती होगी? ज़रूर होती है उसे। और चिंता ही नहीं, वो प्यार है उसका। वो हर समय मेरे बारे में सोच रहा है। वो मेरा कल्याण हो, इस बारे में पूरा एफर्ट लगा रहा है। इसलिए एक सच्चे पिता की तरह एक प्रेम का भाव रखते हुए आप कहें कि यूनिवर्स लव्स मी। ये भाव फील करें। ये अपने अंदर उतर जाने, अगर आप किसी इष्ट या किसी देवी-देवता से कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, जिनके प्रति किसी गुरु से जुड़े हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव है, तो उनको फ़ील करें कि वो यूनिवर्स का रूप है और आपके प्रति उनके मन में जो प्यार है, उसको फ़ील करके देखें। जैसे माँ और पिताजी आपको इतना प्यार करते हैं, बस ऐसे ही यूनिवर्स भी आपको बहुत प्यार करता है। इस बात को ज़रूर उसमें ऐड कर दीजिए अपने अफ़र्मेशन में। अपना गोल तो आप दोहराइए ही सही। अपना गोल तो आप दोहराइए इसे कि मुझे अपना गोल अचीव हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। ये तो आप दोहराएँगे। प्लस इसके साथ बोलिए यूनिवर्स लव्स मी। यूनिवर्स भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपने यूनिवर्स भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। दूसरी बात ये कहिए, दूसरी बात आपने क्या कहनी है? मैं
मैं हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता हूं। मैं हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता हूं। मैं भी उससे हमेशा कनेक्टेड रहता हूं। मैं यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहता हूं। मैं यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहता हूं। मैं यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहता हूं। जब आप ऐसा कहें, कोशिश करें उस समय के लिए अगर आप आसमान को देख सकें। आसमान को देख लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। यूनिवर्स मतलब उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी फॉर्म में मानोगे तो आकाश जो है सबसे सुंदर रिप्रेजेंटेटिव है, या सूर्यदेव, मतलब उनकी तरफ देखना, ऐसे फील कर पाना कि मैं उनसे कनेक्टेड हूं। मैं उनसे कनेक्टेड हूं। राइट? तो ये हो गया दूसरा अफर्मेशन। और तीसरा अफर्मेशन जो आपने, जो उसके लिए जरूर बोलना है, ये तीसरा अफर्मेशन है, अब मैं रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब मैं रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब मैं रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तो ये जरूर बोल देना। इससे क्या हो रहा है, आप अपनी तैयारी यूनिवर्स को क्लियर कट कर रहे हो। आपने ये कहा कि एक पिता की तरह आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। राइट? और आपने ये कहा कि मैं हमेशा आपसे कनेक्टेड रहता हूं। मैं उस सुप्रीम इंटेलिजेंस से कनेक्टेड रहता हूं। वो सुप्रीम इंटेलिजेंस पिता के रूप में, मां के रूप में, गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में मुझे गाइड करती रहती है। मुझे गाइडेंस देती है। वो मुझे गाइडेंस मिलती है कि मैं अपने गोल की तरफ कैसे बढ़ता चलूं। मैं अपने रास्ते से डेविएट ना हो जाऊं, तो मैं अपने गोल की तरफ बढ़ता चलूं, तो मैं उससे कनेक्टेड रहता हूं। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी बात में जब हमने कहा, तीसरी बात में कहा, अब मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू रिसीव। आई एम रेडी टू रिसीव। ये जरूर कहिए, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव। आप प्यार से यूनिवर्स से एक टाइप से आप बात कर रहे हो। आप सोच के देखिए कितने कमाल की होगी ये चीज। यूनिवर्स चाहता है कि हम ग्रो करें। यूनिवर्स को आपने अपनी इच्छा बता दी। केवल आप ही परेशान नहीं है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। यूनिवर्स को आपने एक टास्क दे दिया। यूनिवर्स भी चाहता है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो, जरूर हो, क्योंकि यूनिवर्स का एक चीज जरूर है, हर पिता, हर मां अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। एक सच्चे पिता की तरह हम भी तो, हमारे भी तो यूनिवर्सल फादर या मदर हम उन्हें कहें, तो वो भी हमें खुश देखना चाहते हैं। तो हमारी खुशी के लिए वो हमें देना जरूर चाहते हैं, लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी जरूर देखना चाहते हैं। याद रखना, एलिजिबिलिटी। आपका उदाहरण के लिए बता रहा हूं एक बात को, आपने अपने पिता से साइकिल मांगी हो, क्या आपके पिता आपको साइकिल ले देंगे? बहुत छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा साइकिल मांगेगा तो ले देंगे? शायद नहीं। अगर बड़ी साइकिल मांगेगा तो बिल्कुल नहीं ले देंगे। अगर छोटी मांगेगा, ट्राई साइकिल वाली, तो शायद ले दें। आपने बड़ी साइकिल की डिमांड कर दी, अभी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप, यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। आपको टेस्ट करेगा और देखेगा कि क्या आप एलिजिबल हो। आपको उस टेस्ट की तैयारी के लिए बोलना है, यूनिवर्स आई एम रेडी, यूनिवर्स आई एम रेडी, गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी पावर सो दैट आई एम एलिजिबल, आई बिकम एलिजिबल। गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी पावर। यूनिवर्स से कनेक्ट होकर पूछो। आप बस अपना मैसेज क्लियर कर दो यूनिवर्स को कि मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। दिल पर हाथ रखकर अपनी भाषा में, जिस भाषा में आपको अच्छा लगे बोलिए, दिल पर हाथ रखकर प्यार से, यूनिवर्स आई एम रेडी, यूनिवर्स आई एम रेडी। तो आपने जो बात दोहरानी है, मैं फाइनली समराइज कर रहा हूं और समरी जरूरी है। पहली चीज, अपने गोल को रिपीट करना। राइट? गोल को रिपीट करना, ये वाली चीज मुझे मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूं। दूसरी बात, समरी फॉर्म में बता रहा हूं, दूसरी बात, आपका यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करता है। तीसरी बात, मैं हमेशा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता हूं। और चौथी बात, मैं अब रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये अफर्मेशन हो गए टोटल। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे रिपीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका गोल अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये टेक्निक, आपको ये बात कैसी लगी, और ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।